अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्म की चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग का साधन, है ना। इसी पर कल चर्चा हो रही थी और पद्मासन के विषय में सद्गुरुदेव बतला रहे थे, है ना। तो उसकी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आसन के संबंध में भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, है ना। सद्गुरुदेव उस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं, है ना। पद्मासन सबको मालूम है, पैर को किस तरह रखना पड़ता है। एक जंघा के ऊपर एक पैर के एड़ियों को उठा के, फिर उसको दूसरे पैर को उठा के, फिर उसके ऊपर जंघा के ऊपर, तब कहते हैं पद्मासन। अब सबसे यह कार्य होगा, है ना। हम बचपन से जो लोग करते आए हैं, बहुत अभ्यास किए हैं, जो योगी लोग हैं, वो आसानी से लग जाता है उनका। बहुतों को लगता नहीं, प्रायः शिकायत करते हैं और हतोत्साहित होते हैं कि हमारा तो पद्मासन लगता नहीं है। अब सिद्धासन भी एक है, वो भी नहीं लगता, बहुत चिंतित हो जाते हैं, है ना। प्रायः पूछते हैं हमसे, ऐसा आसन नहीं लग रहा। शायद इसलिए साधन में पीछे हैं, कोई बात नहीं, है ना। बहुत विचित्र बात है, बड़े परेशान आसन को लेकर के। महिलाएं भी परेशान हो जाती हैं, सिद्धासन नहीं लगाने से चलेगा ना, तो हम बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, आराम से बैठो, इसमें शांति मिलेगी, है ना। तो सद्गुरुदेव वही तो बताए हैं। आसन के पीछे माथा पटक के क्या फायदा। अगर आ रहा है आसन आपसे हो जाता है तो ठीक है, सुखपूर्वक आपको स्थिर होना है। ऐसा नहीं कि तोड़ मरोड़ के और कष्ट के साथ, और आप इधर ध्यान लगा रहे हैं और उधर पीड़ा हो रही है। ये क्या आसन है, ये पद्मासन सिद्धासन, ये सब है ना। अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन जो लोग सिद्धि प्राप्त किए थे इस आसन में बैठकर, जिन्होंने अपने आप को पाया, है ना। लेकिन सबसे होना मुश्किल। हाँ, अभ्यास करते करते हो सकता है लग जाए बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि आप हतोत्साहित होकर बैठ जाएं, अरे आसन तो लगता ही नहीं है तो हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तरह तरह की बातें। ऐसी बातें नहीं है, है ना। तो मन को शांत करके सद्गुरु जो लिखे हैं इसको भी थोड़ा सुनिए ध्यान पूर्वक, है ना। हाथ और पैर को विशेष प्रकार से मोड़ माड़ कर दुख पूर्वक स्थिर होने को पद्मासन समझना बहुत बड़ी भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर, मन और शरीर को गतिहीन करके सुखपूर्वक आत्मा में, सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है ना। बहुत बड़ी बात है ना। पैर मोड़ के दुखपूर्वक बैठना पद्मासन नहीं है, ये भूल है, सद्गुरु बता रहे हैं। उसको पद्मासन समझना ही भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर, मन और शरीर को गतिहीन करके यानी स्थिर करके सुखपूर्वक आत्मा में, सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है ना। तो संसार क्षेत्र से ऊपर उठ जाएंगे आप, अपने अंतर में चले आएंगे आप, तो फिर आपको संसार छू नहीं सकती। आप संसार में रहते हुए भी संसार सागर से ऊपर हो गए हैं। तो आसन लगेगा, लेकिन मन अगर नहीं लगा तो गया, है ना। इसलिए इन बातों को मन के अंदर ले आइए, विचार कीजिए, जिससे आप सुखपूर्वक देर तक शांति से बैठ सकते हैं
और अपने में तलीन हो सकते हैं, वही है पद्मासन आपके लिए। और जो आसानी से लगा लेते हैं पद्मासन, जो आप देख रहे हैं सिद्धासन, वो बात अलग है। वो बैठे रहें घंटों, उनको उसमें कोई पीड़ा नहीं, तो अच्छी बात है ना। आगे लिखते हैं सद्गुरुदेव, इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं। किस तरह स्थिर होते हैं? बाहर से मुड़कर भीतर अपने आप में, अपने केंद्र में, अपने सच्चिदानंद में स्थिर होते हैं, उसको बता रहे हैं। इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं, इसलिए इसका नाम सिद्धासन भी है। तो पद्मासन को सिद्धासन भी कहते हैं, लेकिन सिद्धासन कहिएगा तो योगी लोग दूसरा एक बताएंगे आपको, आसन, है ना। अब बताइए, जिसको उससे सिद्धि प्राप्त हुई उसने उसका नाम दे दिया सिद्धासन। अब आपको यदि उसमें परेशानी हो रही है तो आपको कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? वो आपके लिए नहीं है उपयोगी, है ना। आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। मन को विशेष कर संसार क्षेत्र से मोड़कर अपने भीतर, अपने अंतरात्मा में लगाना वास्तव में पद्मासन है, वास्तव में सिद्धासन भी है ना। पर अज्ञानी लोग समझते हैं कि अंगों को जितना ही एक विशेष रूप से तोड़ मरोड़ कर दुख पूर्वक बैठा जाए वह आसन है। अब अज्ञानी लोग तो ऐसे ही समझते हैं। अज्ञानी किसने बनाया? वही ज्ञानियों ने बनाया, जिन्होंने उस आसन की महिमा इतनी बतला दी कि बेचारे परेशान हो गए सुनने वाले। अब आसन लग नहीं रहा, तोड़ मरोड़ना पड़ रहा, शरीर को पीड़ा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं बेचारे, क्या करें। वास्तव में वह कोई भी पद्मासन भी नहीं है, सिद्धासन भी नहीं है ना। पालती मार के बैठ जाइए, स्वस्तिकासन भी उसको बोला जाता है। मेरुदंड सीधा रहे, बदन हल्का और शांति से बैठ सकें, वो अच्छा है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है सुखपूर्वक बैठो। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है। ये भी एक आसन है, शीर्षासन, है ना। बड़ी मुश्किल है यह भी। तो कुछ लोग तो बहुत तेज होते हैं, पारंगत होते हैं, बीच मैदान में भी वो उठ जाएगा, उनका पैर सीधा ऊपर। हाँ, एक खिलाड़ी लोग होते हैं, बहुत तेज होते हैं, है ना। उनकी बात क्या, उन्होंने अपने को जीत लिया है, अपने पूरे शरीर पर उनका अधिकार है। अब सबसे कहिएगा तो होगा नहीं, तो बतलाएंगे लोग। दीवार के सामने हम लोग भी यही सब करते थे, है ना। तकिया लगा के उसमें सिर रख के और पैरों को ऊपर दीवार में सटा के शीर्षासन करते थे। है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे तेज होगा दिमाग, यही सब दुनिया भर की बातें। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, केश नहीं पकेंगे, दांत नहीं टूटेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, दुनिया भर की बातें, है ना। तो इस तरह से मन के अंदर में यह बैठ जाता है। और अगर शीर्षासन नहीं लगा सके तो मन पीड़ित हो जाएगा, बहुत पीड़ित हो जाएगा। अब तो हम शीघ्र ही वृद्ध हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, दुनिया भर की बातें, है ना। इन सब से ऊपर है, आप हृदय स्थल में आइए, बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाइए। ये शीर्ष है आपका मस्तक कोश, है ना। वहाँ पर आसन में विराजमान हो जाइए, है ना। यही है शीर्षासन वास्तव। तो आगे फिर लिखते हैं सद्गुरुदेव, पढ़ेंगे हम लोग। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है। हमने जैसा ऊपर कहा है, योग के इस सच्चे रूप को समझो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आजकल भारतवर्ष में योग के विषय में जैसा भ्रम फैला हुआ है, वैसा भ्रम किसी दूसरे विषय में नहीं फैला है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही हमने योग विषय पर लेखों और पुस्तकों को लिखकर प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है।
हम यह नहीं कहते कि किसी आसन से बैठा ही ना जाए अथवा आसन बेकार है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई आसन बेकार है कि किसी भी आसन से ना बैठा जाए। पर आसन किसे कहते, इनका उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसे समझ लें। इसको समझा रहे हैं सदगुरु कि आसन किसे कहते हैं, जिसमें आप स्थिर हो जाए। पहले जैसे हमारे गुरुदेव बतलाए हैं, एक तो लेट करके स्थिर हो सकते हैं, एक तो बैठ करके, एक तो खड़े हो करके, और इसी के अनेक प्रकार बनते चले गए, अनेक आसन में आ गए, है ना। तो इसको समझ लेना चाहिए। और आसन किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा तो एक तो सुखपूर्वक लेट के ध्यान लगाइए, एक तो सुखपूर्वक बैठ के ध्यान लगाइए। अगर ऐसी जगह जहाँ जा रहे हैं और अगर सुख सुविधा से खड़े हैं और आंख बंद करके ध्यान लगा के भी नहीं गिर सकते हैं तो लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, है ना। मन को पकड़ना है, मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना बहुत जरूरी है ना। कल इस पर फिर चर्चा होगी, गहन विषय है वास्तव में, है ना। तो आज से अच्छा से ध्यान तपस्या करने लगे हम लोग सब कोई, है ना। आत्मस्थ हो जाए और वो सिद्ध रूप में आ जाए। पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन का मतलब है मनो मस्तिष्क को बाहर से लाकर अपने हृदय स्थल यानी अपने मस्तक के भीतर अपने ध्यान में मगन हो जाना, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।